पलवल जिले की अनाज मंडियों में अब तक 23,94,320 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। लेकिन मंडी में समय पर गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि मंडी में किसानों को गेहूं बेचने के लिए गेट पास नहीं दिया जाता, जिससे किसान मजबूरन होकर अपना गेहूं वापस लेकर अपने घर लौट रहे हैं। जबकि सरकार ने वायदा किया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद बिना मैसेज के किसान सीधा मंडी में गेहूं लेकर आ सकता है, तो वहीं किसानों को 48 से 72 घंटे में भी गेहूं की कीमत नहीं मिल पा रही है। बता दें कि हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल को अनाज की खरीद शुरू हो गई है और विभिन्न एजेंसियों ने अनाज मंडी की खरीद शुरू कर दी थी। लेकिन पलवल अनाज मंडी में हैपड़ के द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा अनाज की खरीद की गई है। हैपड़ ने अनाज की खरीद तो कर ली, लेकिन अनाज की लिफ्टिंग न होना अब मंडी के लिए मुसीबत बन गया है। एसिड के द्वारा 92,000 कुंटल अनाज को खरीदा जा चुका है, जिससे न केवल 3810 क्विंटल अनाज का ही उठान हो पाया है, बाकी 88,190 क्विंटल गेहूं अभी भी बोरियों में भरा हुआ मंडी में ही रखा हुआ है, जिससे कि मंडी के आढ़तियों और किसानों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। नए अनाज आने वाले अनाज के लिए कोई जगह नहीं है और पूरी मंडी बोरियों के ढेर से भर चुकी है। अनाज मंडी में 1,84,000 अनाज के पैक अभी भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। तो मंडी प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा है कि हैफड़ के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मंडी में बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। अकेले हैफड़ एजेंसी ने पूरी मंडी में खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। एजेंसी में सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद तो कर ली, लेकिन अब मंडियों में बोरियों को उठाने का काम नहीं हो रहा है। हैफड़ के अलावा एफसीआई और वेयर हाउस के द्वारा भी खरीद की जा रही है, लेकिन केवल हैफड़ के अनाज की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। आप देख रहे पलवल से अपने शहर की खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसीएस साहब जब करके गए थे उसमें हैफड़ की एक तब्दीली करके गए थे। वजह ये थी कि हैफड़ ना तो कोई फैसिलिटी देती है, ना कुछ करती है, ना उनके पास करने के लिए कुछ है। क्योंकि उन्होंने हैफड़ में 2 लाख खरीद की थी, 2 लाख में से 2,000 की लिफ्टिंग नहीं हुई और उनको इसी वजह से बैन किया कि आप खरीद नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कोई सुविधा नहीं है, ना कुछ करते भी नहीं है, ना डीएम ना उनके परचेज इंस्पेक्टर। बाकी हमारे यहाँ पर मंडी में आपने हालात देख चुके हो, इतने टीले के चट्टे लगे हुए हैं और उस गेहूं पड़ा हुआ है। वारदाना हैफड़ ने 6 और 7 तारीख की परचेज की और आज तक वारदाना भी नहीं दिया। अब इसमें भरें क्या और करें क्या उनसे। हैफड़ सबसे बेहद मतलब कहते हैं ना गंदे और बिहेवियर ठीक नहीं परचेजर का ना उनका। अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया, प्रेशराइज करते हैं कि आप लेटर दो, हमको लिख कर दो, वरना हम इसका उठान नहीं करेंगे। अब आप सोचो 2 लाख से 2,000 परचेज मतलब लिफ्टिंग होती है 2 लाख कट्टों से और 2,000 की, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नथिंग। 464 कट्टे की लिफ्टिंग हुई है, बताओ आप। उनके बाद एसीएस के बाद 464 कट्टे उठाए हैं बस, और कुछ नहीं है। अधिकारी अगर इन सख्ती से लें, इनको करें 1 मिनट में नोटिस देकर इनको करें तो बात अलग भी है। इसमें एक पोर्टल में हमारे में चला हुआ है रेडी टू लिफ्ट। अगर हम आईजे फॉर्म को रेडी टू लिफ्ट करते हैं, एक तो वो हटाया जाए कि अगर वो रेडी टू लिफ्ट नहीं हटेगा तब तक माल लोडिंग भी नहीं होगा। पर अगर ये सही ढंग से नहीं करे, वेयर हाउस ने काम जैसे कर रही है, अगर ऐसे ही हैपड़ करे तो उसी तरीके से काम स्मूथली चलेगा। पर हैपड़ मक्कार है और कर्मचारी भी मक्कार है। मंडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टर हैं राजवीर जी, फर्स्ट डे इन्होंने 3 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई, जिसमें हमारी 75 MT उठा। दूसरे दिन फिर 3 गाड़ियाँ लगभग 75 MT फिर उठा और थर्ड डे इन्होंने 6 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई। इस तरह 3 दिन में हमारा 331 MT अभी तक उठा है। हमने खरीद 9200 MT की कर ली और 3 गाड़ियों के एवरेज से ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी बड़ी क्वांटिटी को इतना स्पीडी उठाएं। ट्रांसपोर्टर को हमारी मंडी में जैसे 9200 MT की खरीद हुई है, तो कम से कम 1,000 से 2,000 MT पर डे उठाए, जब जाके मंडी 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन उठान की प्रक्रिया होने की वजह से जो किसान जो आड़ती पहले रेडी टू मूव करता है, वो पिफो में पहले नंबर पे आ जाता है।
तो जैसे ही हम गेट पास जनरेट करते हैं तो पहले उस आड़ती को ये क्लब करेगा। अगर उस आड़ती की क्वांटिटी में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे गाड़ी हमारी 500 बैग की है और आड़ती के 450 बैग ही हुए हैं, तो वो अगला जो आड़ती है जिसने रेडी टू मूव किया है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे करके 1 से 2 3 आड़ती जो हैं एक गाड़ी के अंदर साझेदार हो जाते हैं। इस प्रकार थोड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि गाड़ियों को 1 से 2 जगह से भरना पड़ रहा है।